हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन सी ग्राउंड। दिस इज मोहिंदर और आज हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। कौन से चैप्टर का? जिसमें कि इनकम विच डू नॉट फॉर्म ऑफ टोटल इनकम। क्या बात है भाई! इतना आपको मौका मिल जाता है कि जब भी आप कोई ऐसी इनकम जिसको आपकी टोटल इनकम में ऐड नहीं करना पड़े तो कितनी खुशी की बात होती है। लेकिन सर रिलैक्स, ये जो सेक्शन है बहुत ही कूल है और ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए है। और जैसे कि ये जो सीरीज है मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। एक दिन उनका सपना जरूर पूरा होगा, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? और पढ़ना पड़ेगा तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर कि जिसका आपको नॉलेज ना हो। राइट? तो चलो, आज हम बात करने वाले हैं भाई किसकी। पेंशन जनरली क्या होता है कि वो आपकी टैक्सेबल होती है, बट आज हम एक ऐसे सेक्शन की बात करेंगे जो कि इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्प्टेड है, और वो क्या है? पेंशन। पेंशन रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड। और भाई आप समझते होंगे ये गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है। बहुत जबरदस्त अवार्ड होते हैं, कुछ रिस्पेक्टेड लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया होता है। और आर्मी नावल्स में और मिलिट्री में ये सारे फोर्सेस के अंदर ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं। सेक्शन 10 हम बात कर रहे हैं जहां पे एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में, और सब सेक्शन उसका 18 ये बोलता है कि कोई भी ऐसी इनकम, कोई भी ऐसी पेंशन के रूप में जब उनको पैसा मिलता है तो उसके ऊपर आपको जो है टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है? चलो हम डिटेल्स में अभी बात करते हैं क्या बोलता है ये। Any income by the way of pension received by an individual exempted from income tax. Any income, पेंशन के रूप में अगर कोई पैसा मिल रहा है, लेकिन वो किसको किसको पैसा मिलने की बात हो रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेंशन मिल रही है तो किसको मिल रही है? ठीक है, वेट। Any individual was an employee of सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है? कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे वो हिमाचल पुलिस में हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो, क्योंकि ये स्टेट की पुलिस होती है। ठीक है? और उसके बाद कोई भी अगर ऐसा कोई अमाउंट उसको मिलता है, दूसरा पॉइंट, हैज बीन अवॉर्डेड, अगर उसको किसी भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, चाहे वो परमवीर चक्र है, चाहे वो महावीर चक्र है, चाहे वो वीर चक्र है, फॉर सच गैलेंट्री अवार्ड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दिस बिहाफ। ठीक है? इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, भाई कोई भी ऐसा, मान लीजिए कोई एक मेजर जवान है, जे एंड के बॉर्डर पे उसकी फाइटिंग के दौरान जो है डेथ हो जाती है, या उसको गोली लग जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, दैट इज उसके बाद उसकी फैमिली को क्या मिलेगा? परमवीर चक्र मिलेगा, या जो भी गवर्नमेंट जो है उसको स्पेसिफाई करती है, जो भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में चीजें आती हैं, जो भी उनको क्या करना है, दैट इज डिपेंड अपॉन देयर रूल्स। बट उनको जो भी अवार्ड मिलेगा, जो भी उनको जो पेंशन मिलेगी, उनको सारी की सारी लाइफ के लिए एग्जम्प्टेड होती है, उनको कोई टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है? सच इंडिविजुअल शैल बी एग्जम्प्टेड अंडर द क्लॉज। ठीक है? आई होप कि यहां तक ओके। हम ऊपर पढ़ रहे थे। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच इंडिविजुअल एनी इनकम बाय द वे ऑफ फैमिली पेन। होता क्या है भाई, जैसे let's take my example. If I am the if I am in the military and I have been posted in J&K and there I have been shooted by the militants, और जब मेरी फैमिली को जो पैसा मिलेगा, जो पेंशन के रूप में जो पैसा मिलता रहेगा, वो टोटली टैक्स फ्री होगा, उसके ऊपर कोई टैक्स उनको देना नहीं है। चाहे वो 50,000 रुपए पर मंथ का पेंशन हो, 6 लाख रुपया एक साल का हो जाए, कोई उसको टैक्स नहीं देना। चाहे वो 1 लाख एक मंथ का हो जाएगा, कोई उनको टैक्स नहीं देना है। दिस इज has been clearly mentioned under section 10 18 के अंदर कि आपको इनकम टैक्स के एग्जम्पशन के अंदर ये चीज। क्वेश्चन में माय डियर स्टूडेंट, कभी भी आपको ये चीज आ जाए तो आपने
इस चीज को भूल जाना है कि भाई आपने इसके ऊपर कोई टैक्स लगाना है, आपने सीधा सीधा इसको एग्जम्प्टेड कर देना हो। एग्जम्प्टेड को आपको पता है कि टोटल ग्रॉस टोटल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। और अब बात बात आती है कि फैमिली पेंशन में कौन कौन से लोग होते हैं, ठीक है। फैमिली पेंशन के लोग होते हैं इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपको फैमिली के अंदर कौन कौन से पर्सन को इंक्लूड करना है। स्पाउस आपको पता है, अगर हस्बैंड होगा तो उसकी जो वाइफ होती है दैट इज कॉल्ड एज स्पाउस। और अगर वाइफ जो है मिलिट्री में होगी तो उसका जो हस्बैंड होगा उसके लिए क्या होगा, स्पाउस होगा। तो स्पाउस दोनों ही केस में इंक्लूड होता है। चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन को अगर जो पैसा मिल रहा है कोई पैसा नहीं देना है उनको, चिल्ड्रन इंडिविजुअल हो गया, ओके। फैमिली के मेंबर कौन कौन से हो गए, पेरेंट्स को अगर वो पेंशन आ रही है कोई पेमेंट नहीं करनी है उनको। ब्रदर और सिस्टर्स के लिए कोई ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल, जो कि भाई उसका भाई हो सकता है, उसका भाई जो डिपेंडेंट हो सकता है उसके लिए भी कोई पेंशन आ रही है तो उसको कोई कोई भी उसको पैसा जो है गवर्नमेंट को नहीं देना है एज ए इनकम टैक्स। आई होप कि पॉइंट यहां तक क्लियर है। और आगे हम चलते हैं कि ये पॉइंट सेक्शन जो हमें क्या बताता है। आगे डिसेबिलिटी की बात हो रही है माय डियर सर, कि एग्जम्पशन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। लेट्स से आई एम इन मिलिट्री और मुझे गोली लग जाती है तो उसमें क्या होगा, मेरी एक बाजू चली जाती है या मेरी एक लेग चली जाती है, उस केस में क्या होगा, मुझे क्या किया जाए, इन इन वैलिडेट किया जाएगा। इनवैलिडेट द मीन्स कि भाई आपको वहां से समवन को रिमूव, समवन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस, इट हैपन ओनली इन द गवर्नमेंट फोर्सेस, आर्मी में हो सकता है, आपको नवल में हो सकता है, आई मीन जिसको हम नेवी बोलते हैं, उसके बाद आपका एयरफोर्स में हो सकता है, ठीक है। एग्जम्पशन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांटेड टू अ डिसेबल्ड पर्सन। डिसेबल्ड पर्सन हो गया, आप भाई क्या करेंगे जब मैं वहां के लिए किसी काम का नहीं रहूंगा तो मुझे क्यों रखेंगे। लेकिन उस केस में जैसे ही कोई पेंशन मुझे मिलेगी तो मुझे कोई पैसा गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के रूप में नहीं देना है। द टोटल अमाउंट विच आई विल रिसीव टोटली विल बी एग्जम्प्टेड, राइट। तो ऑन अकाउंट डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल और एग्रेव, जिसके कारण मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है सर्विस से, ऑफ सच सर्विस। तो उसका जो भी पैसा सर्कुलर नंबर ये आया था डेटेड 24 ऑफ जून 2019 में ये सर्कुलर आया था, उसमें ये सब चीज की गई है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें बच्चों, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई चलती रहेगी तो सारी चीजें बहुत स्मूथली चलेगी। क्योंकि आज का जो टाइम हो उसके बाद लाइफ में आपको कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ लोगों को मिल जाता है, लेकिन वो फैमिली के झंझट में लोग इतने उलझ जाते हैं कि उनको फिर स्टडी का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आज की डेट में मेरी रिक्वेस्ट है, आप बच्चों अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद मत कीजिए। वो पता नहीं किस तरह से आपको पढ़ाई के लिए कैसे कैसे जो है इंतजाम कर रहे हैं, कैसे कैसे कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। तो आपने अगर एक बार कुछ चीज को पढ़ लिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, इट कैन बी अनदर कोर्स आल्सो। अगर वहां भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज आप कोई भी वेस्टेज मत कीजिए। आप ये समझिए कि आपका अपना पैसा है ये, ठीक है। और जब ये चीज समझ तब आती है जब आप खुद कमाने लगेंगे। तो आई होप कि ये चीजों लोगों को समझ आ रही है। और पढ़ाई की जो वैल्यू है उसकी बात अलग है सर। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो उसमें सारी चीजें आपको पे बैठे बैठाए मिल जाएगी। स्टडी तो करनी पड़ेगी, नॉलेज जब होगा आपके पास, गवर्नमेंट के रूल्स आते रहेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती रहेगी। ये नहीं है कि 15 साल पहले रूल्स कुछ और थे, थोड़ा उसमें अमेंडमेंट हो, बट यू हैव टू कनेक्टेड विद द रूल्स सो दैट चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ में ये सब चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बोलता है ये सेक्शन 10 18 का जो सेक्शन है, जब आप डिसेबल हो जाते हैं तो उस केस में क्या बोलता है। उसमें ये बोलता है सर जी कि द एंटायर डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट जो भी, चाहे उसमें दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं आपकी पेंशन में, चाहे वो डिसेबिलिटी के लिए मान लीजिए वे आपको 20,000 रुपए मिल रहा है, प्लस आपको सर्विस का एलिमेंट्स मिल रहा है, लेट्स से इट कैन बी 25,000, तो टोटल यू आर गेटिंग दैट्स मीन 45,000। उस केस में a pension granted to the member of navy, आई मीन नावल कह लो, नेवी कह लो, कुछ भी कह लो सर, जो भी वट एवर यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, की नावल्स भी कह सकते हो, वो आर मीनिंग सेम, ठीक है। मिलिट्री हो सकती है, एयरफोर्स हो सकता है, और हु हैव बीन इनवैलिडेड,
इनवैलिडेट वर्ड बार बार आ रहा है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, इनवैलिडेट में द पर्सन हु हैव बीन रिमूव फ्रॉम द सर्विस, ठीक है, वो डिसेबिलिटी के थ्रू हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन वो आर्मड में होता, सर्विस से हटा दिया गया उस पर्सन, इनवैलिडेट बाय द नेवल हो सकता है, मिलिट्री हो सकता है, एयरफोर्स हो सकता है, ऑन अकाउंट ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी, आई मीन बॉडीली इंजरी, सॉरी बॉडीली डिसेबिलिटी हो सकता है, एट्रीब्यूटेबल एग्रेवेटेड बाय सच सर्विस, मतलब जिस कारण से ये चीज हुआ है वुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो क्लियरली बात है, कोई भी पेंशन अगर आपको मिलती है, चाहे वो आपको डेथ के केस में मिलती है, चाहे वो आपको डिसेबिलिटी के केस में मिलती है, चाहे वो कैलेंडरी वार्ड के केस में मिलती है, कोई भी पेंशन पे आपको टैक्स नहीं देना। थोड़ा सा और पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है आगे ये सेक्शन, सेक्शन 10 18 की हम लोग बात कर रहे हैं। The CBDT has, by this circular, clarified that exemption in respect of disability pension would be available to all the armed forces personnel irrespective। अब आगे क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि आपको इस रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आपको हवलदार हो, चाहे वो आपको कर्नल हो, ये सारा का सारा प्रोविजन एप्लीकेबल है। इट डज नॉट मैटर आप कौन से रैंक पे थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर कि आप कौन से रैंक पे हो। who have been invalid, जिसको सर्विस से निकाल दिया गया हो, आउट ऑफ सच सर्विसेज बॉडीली इंजरी के कारण, ठीक है, बाय सच सर्विस, हाउएवर सच टैक्स एग्जम्पशन विल बी अवेलेबल ओनली टू द आर्मर्ड फोर्सेस। सर आप पॉइंट में रख लीजिए, आपको एग्जाम में ये कंफ्यूज करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको बोला जा सकता है कि भाई ऐसा है, आप जो है आम आम में लीजिए जी, आम में लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बंदा था, ठीक है, उसका हाथ कट गया मशीन में, ठीक है, और उसको जो है मान लीजिए भाई आपको 25,000 पेंशन उसको लग गई, तो क्या आपको ये देना है? तो इस कहने का मतलब ये है कि ये जो पेंशन है ये सिर्फ जो एग्जम्पशंस है, दिस इज ओनली अलाउड फॉर द आर्मर्ड फोर्सेस वेदर इट इज मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स, राइट, service and not to personnel who have been retired on superannuation, not to the personnel who have been retired। अब क्वेश्चन ये आता क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई ये उस पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जो कि रिटायर्ड हो गए हैं, सुपरएन्युएशन मतलब जो भी पैसा उनको पैसा मिल रहा है उसके ऊपर में जो भी फाइनली उसको पैसा मिल रहा है उसके ऊपर में बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ हो रही है उन पर्सन की जो कि इनवैलिडेड है। क्लियर है? आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम से, तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। सो बच्चों आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें जो है चलती रहेंगी, एंजॉय के साथ पढ़ो यार, बहुत मजा आता है, क्योंकि स्ट्रेस लोगे तो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, स्ट्रेस नहीं लेना है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपको अगर और काम करोगे तो पॉसिबल नहीं है पढ़ाई के साथ करना, बट फिर भी अगर कुछ काम आप निकाल सको तो बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक कर देना, अगर आप पसंद आती है, नहीं तो अगर आप इसको पसंद नहीं आएगी तो प्लीज आप इसको लाइक मत करना, डिसलाइक कर देना, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज अगर मेरी वीडियो बनाने से आपको कोई फायदा ही नहीं हो रहा तो मुझे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। दिस माय एस्पेक्ट ऑफ स्लाइस। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे, डू वर्क हार्ड एंड होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, आपके एग्जाम आने वाले हैं और नवंबर 2022 में आपको जो है कोई भी क्वेश्चंस में, इनकम टैक्स की सीरीज में ये सब चीजें तो भी हम बात करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, बट ये है पहले आप एक इनकम टैक्स में अपने आप को एक पकड़ बना लीजिए, सो दैट यू विल बी ये कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट 60-70 मार्क्स एटलीस्ट, सो दैट आप तभी दे पाएंगे जब आपको पॉइंट टू कोई कॉन्सेप्ट क्लियर। सो थैंक यू सो मच, लेट्स मीट एंड होप फॉर द बेस्ट।